राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। मैं जम्मू से हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ऐसे मुझे स्ट्रेस तो बहुत रहता है, पर जब तक आपकी कथा सुनती हूँ तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे ही कथा ख़त्म होती है फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। और मेरा ये सवाल है कि मेरा मन क्यों भटकता है? मन आपका भटकता आपका है, पूछ हमसे रहे। मतलब कि ध्यान नहीं लगता, मतलब थोड़ी देर कथा में ध्यान रहेगा, उसके बाद अचानक से माइंड कहीं अलग से चला जाता है। आप बताओ कि आपका मन क्यों भटकता है? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए। बस आपका मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपको अभी संतोष नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतोष नहीं। जब जिसका भी मन, आप में से किसी का जिसका भी मन भटक रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी उसको संतुष्टि नहीं मिली। जो आदमी दूसरों के धन को देख रहा है, मतलब खुद के धन से संतुष्ट नहीं, खुद के धन से संतुष्ट होता तो दूसरों के धन को देखने की जरूरत। जो पुरुष खुद की पत्नी से संतुष्ट होता तो वो दूसरों की पत्नियों क्यों देखता? जो स्त्री खुद के पति से संतुष्ट होती तो दूसरों के पतियों को क्यों देखती? जो खुद की कमाई से संतुष्ट होता तो दूसरों की सैलरी पर क्यों नियत और नज़र डालता? मतलब हर व्यक्ति वहाँ सुखी है जहाँ संतोष है, हर व्यक्ति वहाँ दुखी है जहाँ असंतोष है। तो आपका मन जो चंचल है, कारण मूल है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। संतोष का कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई धन की कमी है या किसी चीज़ का, इस चीज़ का नहीं है मुझे। नहीं, बस कमी नहीं है तो हम ये कब कह रहे हैं कि कमी है कमी है। संतोष, बहुत धनी जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, क्या उसके पास संतोष है? जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन हो वो संतुष्ट हो। भाई 1 लाख रुपए जिसके पास है वो 10 लाख की चाह रखता है। चाह मीन्स इच्छा रखता है। जो 10 लाख है वो 1 करोड़ की चाह है। जो 1 करोड़ वाला है वो 10 करोड़ की चाह रखता है। जो 10 करोड़ है वो 1 अरब की चाह रखता है। और जिसके 1 अरब है वो 20 अरब की चाह रखता है। मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए जितना है, हमारे पास 1 लाख है, हम महीने के 20,000 कमाते हैं, महीने के हम 50,000 कमाते हैं, महीने का हम 1 लाख या 10 लाख कमाते हैं। जितना है उसमें संतुष्टि। हे विधाता बहुत है, खुश रहो, बहुत है, ऐसा बोलना चाहिए। हे विधाता मेरी औकात, मेरी हैसियत से बहुत खूब खुश रहो। जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो फिर मन कहाँ भागेगा? मन आपके पास। मन की चंचलता इसलिए है क्योंकि आप मन को हंसाते नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर का थैंक यू चाहिए, धन्यवाद चाहिए। वो धन्यवाद आप देते हैं भगवान का? मन कब कब भागता है आपका? कहाँ जाता है? भाग के चलो, कहाँ जाता है? मुझे एक एक्चुअली स्ट्रेस रहता है कि मेरे घर में अभी बेबी कोई नहीं है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। अब आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है आपके पास। शादी के कितने साल हो गए? 5 साल हो। 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो एक भी बार कुछ भी, अभी एक आध बार भी कुछ हुआ था 1-2 बार, पर थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाई थी। हाँ, तो डॉक्टरों को दिखाना, फिर तो सब ठीक है। आप दोनों अपना चेकअप करा चुके हैं? हाँ जी, सब नॉर्मल है। हाँ। तो फिर भगवान पे विश्वास रखिए और होगा। अभी 5 ही साल हुए, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, 10 साल भी हो जाते हैं, पर भगवान करे आपके जल्दी हो जाए, हो जाएगा। मतलब मूल बात आ गई ना कि संतुष्टि नहीं है। यदि ईश्वर ने हमें पुत्र दे दिया तो भी हमें खुश रहना चाहिए, और नहीं दिया भी खुश रहना। तो मीराबाई के बेटा था? नहीं। आप बता। नहीं था। तो क्या मीराबाई सुखी नहीं थी? वो रोती थी, वो दुखी तो थी, पर इस बात से दुखी थी, आप भी दुखी हो, मीराबाई भी दुखी है, पर दोनों के दुख में अंतर है। आप इस बात से दुखी हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आपको पुत्र नहीं मिला, और मीरा इस बात से दुखी थी कि मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले। एक भगवान के लिए रोती थी, एक पुत्र के लिए रोती है। रोते दोनों थे, पर दोनों के रोनों में अंतर है। इसलिए आपको भगवान करे सब दे दें जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पाने मानव शरीर मिला है। बच्चे तो सूअर के भी होते हैं,
इसलिए मानव का शरीर पुत्र पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिले। इसलिए उस कृष्ण को पाने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था, बोलो हाँ या ना? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? नहीं। तुलसीदास जी के बेटा था? हाँ जी। था तो नाम बताओ। नहीं। नहीं था। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कितने भक्तों का हम नाम गिनाएं जिनके पास पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान को पा। जिनके पुत्र हैं चार चार, उन्हें कोई नहीं जानता, पर जिसने कृष्ण को पा लिया उसे सब कोई जानता है। और आज युगों के बाद, सदियों के बाद लोग उन्हें याद रखते। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति मूल है, भगवत प्रेम मूल है। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी खुश रहो इस बात से कि मानव शरीर मिला है, और जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, पुत्र होगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी। वैसे तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बेशक हमारे पास थोड़ा है, लेकिन हम फिर भी बहुत खुश हैं। लेकिन गुरुजी मुझे ना आपकी ये बात कथा में जब आप बोलते हैं ना कि किसी की सास अगर वैसी है तो आप उसके बारे में वैसा ही बताते हैं कि जैसे मतलब वो होती है, तो या किसी की बहू ऐसी है तो आप सभी के बराबर पक्ष में रहते हैं। मुझे आपकी कथा में सबसे बड़ी बात अच्छी यही लगती है कि आप सभी का पक्ष लेते हैं, आप किसी का एक स्पेशल पक्ष नहीं लेते, किसी एक मतलब किसी एक आदमी का भी, आप सभी के लिए बराबर सोचते हैं। बस गुरुजी मुझे आपकी यही बात सबसे अच्छी लगती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है। होगा मैया। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे कि हमको बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, जैसे थोड़ा सा हम भक्ति में आ जाते हैं, भक्त बन जाते तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, सास बहू में अहंकार के कारण लड़ाई हो जाती है। हर घर में किसी न किसी तरीके का अहंकार, या हर जीवात्मा में एक अहंकार की वो है, मतलब कह सकते हैं कि 1% अहंकार तो है ही। तो उसको कैसे मिटाएं, किस तरह से उसको भी कृष्ण भावना भावित बना दें? आप कुछ बताइए इसके बारे में। पहले ये बताओ कि अभिमान आता कब है, अहंकार कब आता है? पहले ये बता दो आपकी कब आता है, फिर कैसे जाता है वो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि पैसा आ जाता है, पैसा आ गया, चार पैसा आया तो हमें लगता है कि अब हम उठ गए, वाह, लोगों के आगे हम चौड़े हो जाते हैं। हमारे जैसा कोई नहीं है। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी की शादी हुई, हाँ। सास बहू है, अब जो बहू थी वो सास बन जाती तो उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं तो कि खुद मैं बड़ी सास हो गई हूँ। हूँ। अब मैं भी सांस नहीं लेने दूंगी। जॉब कर रहे हैं तो अभी तक तो एज अ सुपर नॉर्मल। चलो हम समझ गए। देखो आप मूल तक नहीं पहुंचे, वो मैं मूल तक आपको पहुंचा दूं। हमने आपसे पूछा कि अभिमान क्यों आता है। अभिमान मूल में इसलिए आता है, पहले ये बताएं कि कैसे आता है, फिर ये बताएंगे कैसे जाएगा। अभिमान इसलिए आता है जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मीन्स मैं करता हूं, मैंने किया। जब आप अपने आप को कर्ता मानेंगे, कर्ता मीन्स मैंने घर बनाया, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप खुद को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा कि इस पैसे को मैंने कमाया, इस पैसे को मैंने नाम कमाया, मैंने इज्जत कमाई, मैंने ये बनाया बंगला, ये प्रॉपर्टी बनाई, मैंने किया। तो जब आप स्वयं को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा। अब आपको ये तो आने का रास्ता मैंने, अभिमान आना कैसे होता है? जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेगा वो अभिमान का शिकार हो जाएगा। उसका एक रावण भी था। रावण भी ये मानता था कि मेरी लंका, ले भैया तेरी लंका जल गई, मैं करता नहीं। तो मैं जब मानता हूं तो अभिमान आता। अब जाएगा कैसे? अब मैं की जगह ना कृष्ण को बिठाओ कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से।
जब हम ये नहीं मानेंगे, जब हम ये मान लेंगे कि कृष्ण के द्वारा कार्य हो रहा, प्रभु के द्वारा हो रहा, हम तो निमित्त हैं। कठपुतली नचाने वाला वो नचाता तो है पुतली को, पुतली नाचती भी है, लेकिन पुतली उसके इशारों पर नाचती है क्योंकि उसके उंगलियों पर उसका धागा होता है। उसी तरह हमारा धागा कृष्ण की उंगलियों पर है, वो जैसा नचाएंगे हम वैसा नाचेंगे। तो अपने को कर्ता क्यों मान लिए? जो कर्ता मान लिए यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारा अभिमान है। अब अभिमान मिटाने के लिए एक काम करो, एक 50 रुपए का आप घड़ा खरीद लो। जी आप जी एक 50 रुपए का, मैं आपको अभिमान ना आए इसका उपाय बता रहा हूँ। 50 रुपए का आप एक घड़ा खरीदो और उसे द्वार के सामने, अपने दरवाजे के सामने टांग लो, कहीं भी जहां आपकी आते जाते नजर पड़ती रहे। फिर क्या करना, वो घड़े को देखते रहना आते जाते, अभिमान नहीं आएगा। बताओ कैसे? माइक लो पास में। 50 रुपये ही उसमें तो। 50 रुपए का घड़ा आप टांग लो अपने द्वार पर, आते जाते देखते रहो, अभिमान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बताओ? नहीं बताया। नहीं पता? अब आगे सुनो। जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हम चिता पर जलेंगे, और चिता पर जलने के बाद हमारी क्या रह जाएगी? राख रह जाएगी। राख। वो सारी राख उस घड़े में समा जाएगी, 50 रुपए के घड़े में। अरे वो उस 50 रुपए के जब आदमी मर जाता है तो घड़े में अस्थियां जाती हैं कि नहीं? जी वो घड़े में तो जाती है, वो घड़ा 50 रुपए का तो होता है। इसलिए घर के आसपास घड़े को टांग लो और ये मान लो कि एक दिन हम सब की राख इस घड़े में आनी है। घमंड किस बात का करना, फूंक मारने से उड़ जाओगे। अरे वो अब जब उड़ जाना है तो घमंड किस बात का? सही। तो हम राख हैं। वर्तमान आज 2023 चल रहा है जी। 2050 आते आते, 70 आते आते, 80 आते आते, 90 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे। हाँ या ना? सही बात है। हाँ। तो जब राख, हमने तो टांग रखा है एक घड़ा। अच्छा। हाँ। इसलिए हमें घमंड नहीं आता। तो आप टांगोगे कि नहीं? बिल्कुल टांगेंगे। इसलिए जिनको घमंड आए बस 50 रुपए का घड़ा दिखा दो उनको, बस भैया ये है तुम्हारी अंतिम गति। थैंक यू गुरुजी। हरे खुश कृष्णा। रहिए। धन्यवाद। प्रणाम आपको। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। सुल्तानपुर से आए हैं। गुरुजी पूजा या आरती करते हैं तो हमारा मन भटकता है, कुछ देर लगेगा और उसके बाद में कहीं इधर कहीं उधर चला जाएगा मन। हाँ, कथा सुनते रहो धीरे धीरे। अरे मैया काहे मार रही हो बच्चे को? ओ मैया, मैया, ओ मैया, काहे मार रही हो बच्चे को? मार रही है दादी? बुआ हो? कैसी बुआ हो? बोलो। हाँ गुरुजी, तो मन नहीं लगता पूजा में, ध्यान देते हैं लेकिन फिर मन भटक जाता है। अच्छा, पूजा में मन लगाओ, लगाओ, लगेगा। लगाते हैं गुरुजी, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे आरती वारती किए 1 लाइन की 2 लाइन की, उसके बाद में मन भटकने लगता है इधर उधर। धीरे धीरे लगेगा। देखो मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। मन लगता, किसी का भी मन नहीं लगता। छोटे बच्चों को पूछो क्यों जी पढ़ाई में मन लगता? नहीं लगता। किसी को बोलो काम में मन लग रहा, नहीं लगता। मन लगता किसी का नहीं है जी, लगाना पड़ता है। मन के गुलाम बनोगे तो मन अपने अपने चलाएगा, और मन को गुलाम बना लोगे तो मन आपके हिसाब से चलेगा। मर्जी आपकी, या तो मन के गुलाम बन जाओ या तो मन को गुलाम। अच्छा ये बताओ, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? क्या सही है? मन के गुलाम है। आप मन के गुलाम हो जी। तो ये सही है कि गलत है? गलत होगा। मन के गुलाम हम नहीं हैं। रियल ये है कि मन हमारा गुलाम है। अब मन आपका गुलाम था, लेकिन आपने मन को सिर पे चढ़ा रखा है, इसलिए मन आपको नचाता है। जी। थोड़ा मन को कंट्रोल करो। रे मन, तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत,
अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी मेरे मन को डांटा करो, थोड़ा समझाया करो। जैसे माँ बच्चे को डांटती, अभी बुआ जी डांट रही थी कि बच्चा ठीक से रहे, ऐसे मन को भी डांटना पड़ता है। जैसे बुआ जी मन को बच्चे को थोड़ा मार भी रही थी, ठीक से बैठ, ऐसे मन को थोड़ा डांट के मारना भी पड़ता है। ए मन कहाँ भटक रहा, चल ठीक ठीक चल, क्योंकि बिना दंड के मन कंट्रोल नहीं होगा। थोड़ा जरूरी है आप लोग मन को थोड़ा डांटो, जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, चल बैठ जा यहाँ खा। बच्चे खाते ही नहीं है, माँ डांट डांट के खवाती है, बैठते ही नहीं डांट डांट के। बच्चे सोते ही नहीं, माँ सुला, चल सो जा, सोने का टाइम सो जा। ऐसी है मन बच्चा है, मन को थोड़ा दो चार की जरूरत पड़ती है। आप मारते हो कि नहीं? नहीं, आप मन को मारते नहीं, मान लेते हो तो वो आपको नचाता है। बच्चों की मान लोगे तो वो आपको रात के 2 बजे भी चलो छत में खेलो हमारे संग जी। हाँ, बच्चों की मानो तो वो तो दिन भर खिलाएं आपको, हमारे संग क्रिकेट खेलो, हमारे संग खेलो। वो थकते ही नहीं और आप थक जाते हैं। तो बच्चों की बात माननी कुछ है, कुछ बच्चों को मनानी। चल बेटा आप सो जा, सवेरे खेलेंगे, चल। ऐसा है, थोड़ा मन बच्चा है, थोड़ा उसको डांट डपट के भगवान में लगाओ। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जम्मू कश्मीर पुंछ जिले से आए हुए हैं। हाँ, गुरुजी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुजारे बहुत सी हैं। क्या है? मुजारे पीर बाबा मजारे। जी जी। तो गुरुजी, जैसे हमने घर पे साईं बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, मेरी बड़ी सिस्टर है वो पूजा करती है, तो मेरा झगड़ा होता है कि साईं बाबा की पूजा की जाए नहीं की जाए। ये प्रश्न है आपसे। पूजा भगवान की जाए। जी गुरुजी। ये सबको संतों के रूप में स्वीकार करो। जी गुरुजी। भगवान के रूप में केवल भगवान को स्वीकार करो। जैसे गुरुजी, ऐसे हमारे घर में फास्ट रखते हैं, व्रत होता है, तो साईं बाबा जी का व्रत रखते हैं, तो वो रखना चाहिए सनातन धर्म में, ऐसा है कुछ? नहीं, भगवान के व्रत हैं। अब कोई अपना व्रत जबरदस्ती कहीं घुसा दे तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, ऐसा है ना, साईं बाबा का व्रत होते हैं, बोलते हैं साईं बाबा का व्रत है, मेरी दीदी रखते हैं, तो मेरा झगड़ा होता है उनसे कि साईं बाबा का व्रत नहीं होता है। बोलते हैं नहीं, अच्छा होता है, ये व्रत है या नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है? कोई व्रत नहीं है, ऐसा कोई व्रत नहीं है। भगवान के व्रत हैं। जी जी। भगवान के व्रत हैं, भगवान की पूजा है, किसी बाबा की पूजा नहीं है, ना बाबा के व्रत हैं। बाबा को संतों के रूप में स्वीकार कर। क्यों भगवान बना रहे हो भाई? इंसान को इंसान ही रहने दो ना, और भगवान को भगवान रहने दो। आप लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अब स्त्री को पुरुष बनाए जा रहे हैं, पुरुषों को स्त्री बनाए, जो जैसा भैया वैसे ही रहने दो ना। क्यों तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? तो भगवान को भगवान रहने दो, बाबा को बाबा रहने दो। गुरुजी, मेरा यही प्रश्न है, पूजा की जाए या नहीं की जाए, ये आप सनातन धर्म में? भाई सनातन संस्कृति के हिसाब से तो देखो, भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। बाकी संतों के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, हम सबको मानते हैं कि नहीं? जी जी मानते हैं, है ना? हम सबको मानते हैं। ऐसे सबको मानते हैं तो हम किसी संत को मान लेंगे, संत के रूप में मान लेंगे, लेकिन भगवान के रूप में नहीं ना। मंदिर में उनकी मूर्ति रखी जाए नहीं रखी जाए, जैसे हम भाई मंदिर में भगवान के चरणों में यदि रखा जाए, कोई रखा है भाव है तो दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है कि जब भगवान को आप नीचे बिठा के और बाबा जी को ऊपर बिठा देते हैं, तो फिर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान से बड़े बाबा हैं। इसी बात पे ऐसे में तो नाश हो जाएगा।